पीएसएल के फाइनल की सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस अलर्ट। 8000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आईजी पंजाब के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन क्रिकेट की भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, ड्यूटी पॉइंट्स पर पुलिस जवान इंतहाई अलर्ट रहें और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। टीमों के रूट, स्टेडियम, कयामगाह समेत अहम मकामात की सीसीटीवी कैमरों से हमा वक्त मॉनिटरिंग की जाए। जिला इंतजामिया बहावल नगर ने किए खजाना पर हाथ साफ। 3 अरब से जायद रकूम गायब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। अफसरान 3 अरब 16 करोड़ से जायद का रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड न दिखाने पर सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल या गड़बड़ का शुबा पैदा होता है। 2019 और 20 की रिपोर्ट में भी 13 करोड़ से जायद की रकूम छुपाई गई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मामले का जायजा लेगी। चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। 2021 और 22 में माली बदउनवानी के 913 केसेस पर गौर। पंजाब में मुख्तलिफ जायदाद की खरीदारी में रेवन्यू अफसरान का 698 मिलियन के टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PAC 2 ने बोर्ड ऑफ रेवन्यू को 1 माह में रकम वसूली की हिदायत कर दी। सैयद अली हैदर गिलानी ने मामला रिकवरी तक ज़ेर इल्तवा कर दी। पंजाब की मिठास भरी बोलियों को नई जान देने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में माली माँ बोली बिल 2025 पेश। मकामी ज़ुबानों को बच्चों के निसाब और सकाफती विरसे का हिस्सा बनाने की तजवीज़। मतन में कहा गया, प्राइमरी सतह के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और दीनी मदारिस में माँ बोली को लाजमी मंसूबों मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। बिल हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। पूरी कौम को और जो पाकिस्तानी दुनिया मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, मैं उनको सब मुबारकबाद पेश करता हूँ उस पता पर जो हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन। बोले, हमारी हुकूमत और फौज ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल से हुकूमत अमली बनाई। हमने पूरी दुनिया को सब्र और इत्तेहाद का पैगाम भेजा। अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। हुकूमत को बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले, कौमी बजट कौम पर IMF की शराइत को पाबंद डॉक्यूमेंट होगा। IMF का मुतालिबा हैरान कुन है कि बड़े जिम्मेदारों को ज़रूरी आमदन से टैक्स अस्तस्ना मिलेगा। इसका बोझ तनख्वाहदार और दीगर तबके पर पड़ेगा। पाकिस्तान को नाकाम मईशी तजुर्बा से निजात के लिए कौमी मिसाक मईशत पर इत्तफाक किया जाए। महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांच लेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, नकदी निज़ाम में मौजूद बदइनवानी, ताखीर और कटौती जैसे मसाइल अब मासी का किस्सा बन चुके हैं। ये निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल करेगा और इन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम हर शोबे में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दे रहे हैं। हाफिज अब्दुल करीम मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नए अमीर मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब पार्टी की मजलिस शुरा के इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक मद्दे मुकाबिल डॉक्टर ज़ईमुद्दीन आबिद लखवी ने इंतखाबात का बाइकॉट कर दिया। डॉक्टर ज़ईमुद्दीन आबिद लखवी ने मजलिस शुरा के बुलाए गए इजलास को खिलाफ दस्तूर करार दिया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों से 600 से जायद मरकजी शुरा के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी। शहरियों से गलियों, सड़कों की तामीर मरम्मत और बिजली पानी के मसाइल बारे दरियाफ्त किया। बिलाल यासीन बोले, तरक्याती कामों से वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगले सालों में पंजाब की बरक़रार तरक्की
का रिकॉर्ड मैप तैयार किया जा चुका है। हर यूनियन कौंसिल में तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। हमारा काम मुखालिफिन पर तनकीद करना नहीं, आपकी खिदमत और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। गुज़िश्ता रोज़ की आंधी और बारिश के बाद मौसम के तेवर तब्दील। बाकों के शहर का पारा नीचे आ गया। हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी, गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात की 29 और 30 मई को भी बारिश बरसने की पेशगोई। PDM में की शहरियों को बोसीदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवां साल से अब तक डेंगू के 22 और एक हफ्ते में 2 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्विलेंस शुरू ना हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना। CEO हेल्थ डॉक्टर जुहेब बोले, डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है। लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। छुट्टी के रोज भी गिरां फरोश सरगर्म। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 50, आलू 70, लहसुन 400, अदरक 800, लीमू 1000 रुपये किलो में फरोख्त। ब्रॉयलर माफिया भी मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों में फरोख्त करने लगा। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 630 से 660 रुपये तक में दस्तयाब। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 304 रुपये के दर्जन हो गए। जाली कोल्ड ड्रिंक्स की तरसील का बड़ा मंसूबा नाकाम। फूड अथॉरिटी का गरीबाबाद में छापा। जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाला यूनिट बंद। मुकदमा दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार। 3600 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग मटीरियल, 80 लीटर महलूल फ्लेवर, 47 किलो खाली बोतलें, ट्विस्टर और दीगर सामान तल्फ। DG फूड बोले, मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई की गई। मुसर सेहत कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल गुर्दे, जिगर और मैदा को मुतासिर कर सकता है। UET में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का शेड्यूल जारी। ECAT रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पुर करने और जमा करवाने की 2 जून आखिरी तारीख। 2500 रुपये की अदायगी पर तुलबा ECAT प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। 5000 की अदायगी पर तुलबा ECAT और नॉन ECAT दोनों प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। रवां साल UET का एंट्री टेस्ट 13 ता 16 जून मुनक्किद होगा। 25 जून को एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान किया जाएगा। किला गुज्जर सिंह में अमरीकी नेशनैलिटी होल्डर शहरी के घर चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर के ताले तोड़कर 1 करोड़ 30 लाख ले उड़े। कमाल शरीफ के घर से बैटरियां, अमरीकी डॉलर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत कीमती सामान भी चोरी। थाना किला गुज्जर सिंह ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ताहाल चोर का सुराग लगाने में नाकाम। थाना हरबंसपुरा पुलिस की कार्रवाई। अपने ही भाई को कत्ल करने वाले 2 भाइयों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घरेलू रंजिश की बना पर शहरी मुन्नीर खान को फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को मजबूत चालान मुरतब करके करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। एडिशनल IG सोहेल जफर चट्टा की ज़ेर सदारत CCD अफसरान की कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन। पंजाब भर से DIGs, ROs, DOs और SHOs की शिरकत। ट्रेनिंग सेशन में इन्वेस्टिगेशन की जदीद टेक्निक और IT के इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग। सोहेल जफर चट्टा बोले, जराइम से पाक पंजाब के क़याम के लिए आप सबका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। सब ने मिलकर मुआशरे को जुराइम पेशा अफराद के चुंगल से आज़ाद करवाना है। CTO का एक और बड़ा फैसला। ई-चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन शुरू। सरकारी गाड़ियां भी शिकंजे में आएंगी, फरिश्तें तैयार। डॉक्टर अतर वहीद बोले, अब तक टॉप 300 के करीब ई-चालान डिफॉल्टर गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है। सबसे ज़्यादा 3,35,300 रुपये चालान वाली मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया गया है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। डिफॉल्टर गाड़ियों के मुतल्लिका सरकारी महकमों को भी
खत लिखे जा चुके हैं। आईजी पंजाब पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। मुलाजमीन के संगीन बीमारियों के शिकार बच्चों के इलाज के लिए मजीद 25.5 लाख के फंड जारी। कांस्टेबल जिशान फकीर के बेटे के बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख। ASIs अरशद हुसैन और गुलाम फरीद के बच्चों को फीकस 2.5 लाख दिए गए। मरहूम ASI मोहम्मद शफी की बेवा कांस्टेबल वसीम अहमद के बच्चों को भी 2.5 लाख फीकस फंड जारी। रकम वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद जारी की गई। T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेशी स्क्वाड की पाकिस्तान आमद। पहले मरहले में 10 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा। दस्ते में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और स्पोर्टिंग स्टाफ शामिल। टीम के दीगर अरकान रात को लाहौर पहुंचेंगे। 27 मई को दोनों टीमों के कप्तान की प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी रूनुमाई होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद अपना ओहदा नहीं बचा सके। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर, माइक हसन हेड कोच, हनीफ मलिक बैटिंग और एशले नोफेल के बाउलिंग कोच मुकर्रर। मोहम्मद मसरूस को फील्डिंग, क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट, इर्तिजा कुमैल सिक्योरिटी मैनेजर और सैयद नईम अहमद मीडिया मैनेजर होंगे। इमरान उल्लाह स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच, तलहा एजाज और डॉक्टर अली मुस्तफ़ा तज्जिया कार मुकर्रर। और ईद कुरमा करीब आते ही शाहपुर कांचरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। रेट्स को लेकर व्यापारियों और ख़रीदारों में तू करार। पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में दुगना इजाफा। तगड़ा और खूबसूरत जानवर ख़रीदना हो गया शहरियों के लिए मुश्किल। लोग फ़िलहाल विंडो शॉपिंग पर ही इत्तेफाक करने लगे।